हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की प्रश्नावली 3.2 से। ठीक है, तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक ए पार्ट है, एक बी। हमें दो बहुभुज दिए गए हैं, ठीक है, और हमें x का मान निकालना है। x क्या है यहाँ पर? बहुभुज का बाहरी कोण है। ठीक है, आंतरिक कोण कौन से होते हैं? जो अंदर बनते हैं। ठीक है, और ये कोण क्या है? बाहर के कोण है। तो ये कोण क्या होंगे? बहुभुज के बाहरी कोण होंगे। ठीक है, अब यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने इस चैप्टर के बेसिक में आप लोगों को बताया है कि जो बहुभुज होते हैं इनके बाहरी कोणों के माप, जो बाहरी कोणों के माप होते हैं उनका योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो दो कोण हमें पता है, ठीक है, तीसरा हमें निकालना है। और जो बाहरी कोण होते हैं बहुभुज के उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं x का मान। ठीक है, कैसे निकालेंगे? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योग। ठीक है, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग बराबर क्या होता है? 360 डिग्री। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बहुभुज के बाहरी कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग, तो बाहरी जितने भी बाहरी कोण हैं इन सभी को जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो बाहरी कोण कौन कौन से है? एक तो है कोण x, तो यहाँ पर लिख दो कोण x डिग्री, फिर प्लस बाहरी कोणों का योग है तो जोड़ेंगे, बाद जितने भी बाहरी कोण हैं उन सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो x डिग्री, फिर है कोण 125 डिग्री, तो प्लस कोण 125 डिग्री, फिर प्लस अब ये कोण कितना है? 125 डिग्री, तो 125 डिग्री बराबर क्या आएगा? 360 डिग्री। अब ये सभी कोण क्या है? बहुभुज के बाहरी कोण है। ठीक है, और ये बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कर दिया हमने, और योग क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ेंगे। x को x रहने दो, प्लस अब कोण 125 डिग्री और 125 डिग्री, अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? आप लोग जोड़ के देख लेना रफ में। 125 फिर 125 लिख के जोड़ लेना। ठीक है, रफ में तो ये आएगा 250, तो ये हो गया 250 बराबर 360 डिग्री, ये 250 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है यहाँ पर। अब पक्षांतरण करना जानते होंगे आप लोग, हमें x का मान निकालना है, तो x डिग्री को तो रखेंगे यहाँ पर, कोण x डिग्री बराबर 360 डिग्री अपनी जगह है। अब जो 250 है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो इसका जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 250 डिग्री। ओके, तो कोण x डिग्री बराबर, अब 360 में से 250 हम घटाएंगे। आप लोग रफ में ऐसे घटा लेना, 360 डिग्री में से 250 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 110 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया? 110 डिग्री। यही हमें निकालना था। ठीक है, x का मान, तो आप खाली x लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया? 110 डिग्री। चलिए अब करते हैं इसका b पार्ट। तो b पार्ट में क्या करना है हमें? b पार्ट में भी x का मान ज्ञात करना है। x कहाँ है? ये रहा x। ठीक है, अब b पार्ट में जो बहुभुज है यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। कौन सा भी बहुभुज हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, जो बहुभुज के बाहरी कोण होंगे उनका योग क्या होगा? 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इस बहुभुज के बाहरी कोण कौन कौन से हो गए? ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये कोण क्या है? सभी बहुभुज के बाहरी कोण है। ठीक है, तो हमें ये तो x डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, और ये 60 डिग्री दे रखा है, और ये कोण हमें नहीं दे रखा। बट एक चीज दे रखी है, आप लोग ध्यान लगा के देखना, यहाँ पर हमें ये क्या दे रखा है? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या होता है? ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का है।
क्योंकि ये सरल रेखा पर एक लंब है तो यहाँ पर कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का बनेगा। अब आप लोग कहोगे कि ये तो अंदर की तरफ है, आंतरिक हो गया, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ भी बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा, ये इस पर लंब है तो यहाँ पर कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री का। अंदर भी बनेगा 90 डिग्री का और बाहर भी। तो इसका मतलब ये कोण क्या है, यहाँ पर समकोण है। समकोण कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का। दे नहीं रखा हमें, बट ये दे रखा है, निशान क्या दे रखा है, 90 डिग्री का। तो ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कोण भी दे रखा है 90 डिग्री का। आ रहा है समझ में। तो अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग बराबर, अब क्या होगा, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक है। अब जितने भी बाहरी कोण है बहुभुज के, उन सभी कोणों को यहाँ पर आप जोड़ दो, ठीक है। तो हम x से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो कोण x डिग्री प्लस, इसके बाद क्या आएगा, कोण 70 डिग्री। 70 डिग्री, खाली 70 डिग्री लिख दो, ठीक है, कोण मत लिखो। तो 70 डिग्री, और उसके बाद ये कितना है, 90 डिग्री है, तो आप लिख दो प्लस 90 डिग्री। फिर ये कितना है, 60 डिग्री, तो प्लस 60 डिग्री। और ये कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो प्लस 90 डिग्री बराबर कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये तो हो गया कोण x डिग्री प्लस, अब इन सभी को आप जोड़ दो, 70, 90 और 90 कितने हो गए, 180, और 180 में हम 60 जोड़ेंगे तो ये कितने होगी, 240। 240 में फिर 70 जोड़ेंगे, ठीक है, 240 में 70 जोड़ेंगे तो ये हो गए 310 डिग्री। आप लोग रफ में जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पक्षांतरण करना है, ठीक है। हमें x डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो कोण x डिग्री या खाली x डिग्री लिख दो, x डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो x डिग्री बराबर 360 अपनी जगह है, ठीक है। तो 360 डिग्री। अब ये जो 310 है, हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, इसका पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये निशान प्लस का है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ओके। तो अब x डिग्री में से हम 360 में से 310 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया यहाँ पर, 50 डिग्री, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या है क्वेश्चन हमारा, कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो पार्ट है इसके, पहले पार्ट में भुजाएं दे रखी है 9, दूसरे पार्ट में 15 भुजाएं, ठीक है, यानी 9 भुजाओं का कोई समबाहुभुज है। हमें क्या करना है, समबाहुभुज कौन सा होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए समबाहुभुज क्या होता है। मैंने इस चैप्टर के बेसिक में बताया, जो समबाहुभुज होता है वो क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बाहरी कोण की। जैसे ये कोई समबाहुभुज है, ठीक है, ये क्या है, समबाहुभुज है, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक बाहरी कोण की माप ज्ञात करनी है। तो यदि हम एक कोण की माप ज्ञात कर लें तो सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहुभुज के जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप ज्ञात कीजिए, यानी हम एक ही कोण की यदि माप ज्ञात कर लेंगे तो और सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। हमें भुजाएं दे रखी है 9 और दूसरे पार्ट में दे रखी है 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप क्या होती है, 360 डिग्री बटे n होती है।
ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप क्या होती है, 360 डिग्री बटे n होती है, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, n बराबर n होगी यहाँ पर भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या। तो हमें भुजाओं की संख्या इसके पहले करते हैं हम इसका पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 9 भुजाएं हैं। पहले पार्ट में कितनी भुजाएं हैं, 9। तो 9 क्या है यहाँ पर, n का मान है। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है, ठीक है। तो n बराबर हम लिखेंगे n बराबर 9। तो भुजाएं कितनी हो गई, 9 है भुजाओं की संख्या। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप, समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप, ठीक है, खाली बाहरी कोण की माप 360 डिग्री बटे n होती है, ठीक है, न कि अंतः कोण की। बाहरी कोण, ये आप याद रखना, ठीक है। बाहरी कोण की माप बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बटे n होगा, ठीक है। अब हमें बाहरी कोण ज्ञात करना है, बाहरी कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाहरी कोण बराबर 360 डिग्री बटे n की जगह अब हम क्या लिखेंगे, n हमें दे रखा है 9 है n का मान, तो n की जगह आप लिख दो यहाँ पर 9, सॉरी ये n लिख दिया, n की जगह यहाँ पर आप क्या लिखोगे 9, ठीक है। अब 9 का हम 360 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36 यानी 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। तो बाहरी कोण बराबर क्या आएगा, तो बाहरी कोण बराबर आएगा 40 डिग्री, या आप लिख दो कि अतः समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर क्या आएगा, 40 डिग्री। ओके, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। यही फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले। तो पहले आप लिखो दूसरे पार्ट में n का मान कितना है, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो n बराबर क्या आएगा, 15। भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे, जितनी भी बार एक ही क्वेश्चन में यदि 2-3 पार्ट हो तो सभी में आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ये नहीं कि इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो इसमें आप डायरेक्ट कर दो, ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, 360 डिग्री बटे n होगा, ठीक है। तो 360 डिग्री बटे n की जगह क्या लिखोगे आप, 15। तो ये 15 लिख दिया। अब 360 डिग्री में 15 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 360 डिग्री में हम 15 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, पहले 30, फिर 30 और 6 बच गए 60, ठीक है। 15 चौके 60, तो 24 डिग्री आया है। तो अब आप लिख दो, अतः समबहुभुज का या बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर क्या आएगा, 24 डिग्री, ठीक है। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाहरी कोण की माप 24 डिग्री हो। अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाहरी कोण दे रखा है पहले से, हमें क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी हमें n ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया है, ठीक है।
तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, यानी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। और जो बाहरी कोण है वो हमें दे रखा है 24 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटे n होता है। ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब हमें n यहाँ पर ज्ञात करना है, और जो बाहरी कोण है इसका मान हमें दे रखा है 24 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो बाहरी कोण है इसकी जगह 24 डिग्री लिख देंगे और n हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण की माप कितनी दे रखी है, बाहरी कोण की माप 24 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो 24 डिग्री, आ रहा है समझ में, बराबर 360 डिग्री बटे n है, तो n की जगह n रहने दो, n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, कैंची तो 24 को n से गुणा कराएंगे तो ये हो गया 24n, बराबर 360 डिग्री को 1 से कराएंगे तो कितना हो गया 360 डिग्री। अब हमें खाली n का मान ज्ञात करना है, पक्षांतरण करना आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो n का मान ज्ञात करना, खाली n का, तो n को रखेंगे इस तरफ। ठीक है, 360 अपनी जगह है। अब ये जो 24 है यहाँ n के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आएगा। जो गुणा में होता है वो किस में आता है, भाग में आता है। ठीक है, तो अब इसमें 360 में हम 24 डिग्री का भाग देंगे, ये 2 से कट रहा है ना पहले, तो 180, अब भी 2 से कटेगा, फिर 2 6 12, अब भी 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, नहीं यहाँ पर ये आएगा 2 चौक 8 और फिर 2 5 10 45। अब ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और फिर 3 5 15, तो n क्या आ गया यहाँ पर, n बराबर 15। 15 भुजाएं, तो भुजाएं कितनी हो गई, तो अब आप लिख दो कि अतः हमें क्या निकालना था, कितनी भुजाएं होगी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। तो अतः एक समबाहुभुज की, अतः समबाहुभुज की 15 भुजाएं होगी। ठीक है, हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी, तो कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। क्या ज्ञात करना है हमें, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या क्या होती है, n। ठीक है, यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो, हमें अब क्या दे दिया, यहाँ पर अंतःकोण दे दिया। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा। हमारा फॉर्मूला क्या है कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप, बाहरी कोण की है, हमें यहाँ पर अंतःकोण की माप दे दी 165 डिग्री। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंतःकोण है तो हम यहाँ पर प्रत्येक बाहरी कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, हमारे फॉर्मूले से मैच कब होगा, जब बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण का माप हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये अंतःकोण का दे रखा है। जब अंतःकोण का हमें माप दे दिया हो और बाहरी कोण का ज्ञात करना हो, तो आप लोग याद रखना कि अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग, ठीक है, अंतःकोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री, ये होता है। ठीक है, अंतःकोण और बाहरी कोण का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर अंतःकोण दे रखा है, हमें बाहरी कोण निकालना है। बाहरी कोण निकालना है तो ये रहा बाहरी कोण, तो बाहरी कोण हमें निकालना है, तो बाहरी कोण को रखो इस तरफ, तो बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री अपनी जगह है। अंतःकोण इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का अंतःकोण, तो
अब आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जब भी बाहरी कोण हमें निकालना हो, अंतः कोण दे रखा है, बाहरी कोण हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यानी बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। तो 180 डिग्री में से हम अंतः कोण को घटा देंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, अंतः कोण प्लस बाहरी कोण यानी दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो बाहरी कोण पक्षांतरण कर दिया हमने, ठीक है। यदि हमें यहाँ पर अंतः कोण निकालना होता तो अंतः कोण को इस तरफ रख लेते, बाहरी कोण इधर चला जाता, ठीक है। अब हमें बाहरी कोण निकालना है, तो बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री अपना जगह है, अंतः कोण इधर आएगा तो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओके। चलिए, तो बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। अंतः कोण कितना दे रखा है हमें, 165 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो 165 डिग्री, ठीक है। तो बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री में से 165 डिग्री घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 5, ये बचेगा 15 डिग्री, ठीक है। तो बाहरी कोण कितना आ गया, 15 डिग्री, ठीक है। 180 में से 165 आप रफ में घटा लेना, ऐसे समझ में नहीं आता तो इस प्रकार घटा लेना, 180 में से 165, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5, एक 80 लिया, 10 में से 5 गए 5, फिर 7 में से 6 गया 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 डिग्री। ये हो गया बाहरी कोण का माप, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या n निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप, समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटे n होता है। अब यहाँ पर हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। और जो बाहरी कोण है वो हमें कितना दे रखा है, अभी अभी हमने निकाला है बाहरी कोण कितना है, 15 डिग्री। तो बाहरी कोण यहाँ क्या लिखेंगे हम, 15 डिग्री। बाहरी कोण की माप है 15 डिग्री, 15 डिग्री लिख दिया, बराबर 360 डिग्री बटे n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 15 को n से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 15n बराबर 360 डिग्री। अब हमें खाली n का मान निकालना है, ठीक है। तो n को रखेंगे इस तरफ, 360 डिग्री अपनी जगह है, 15 इधर आएगा तो क्या आएगा, भाग में, इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर 360 डिग्री में हम 15 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 29 और 6 60, ठीक है, 24 डिग्री, 24 भुजाएं आएगी, ठीक है। तो ये 24 क्या हो गई, भुजाओं की संख्या। तो n बराबर 24 भुजाएं लिख दो आप, ठीक है। 24 क्या हो गई यहाँ पर, भुजाओं की संख्या। हमें ज्ञात क्या करना था, भुजाओं की संख्या, हमें n ही ज्ञात करना था, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ए, ठीक है। तो पहले हम करते हैं ए पार्ट, ठीक है। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहरी कोण का माप क्या है, 22 डिग्री हो। बाहरी कोण का माप हमें दे रखा है 22 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रत्येक बाहरी कोण का माप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटे n होता है, यही होता है। अब जो बाहरी कोण है वो हमें कितना दे रखा है, 22 डिग्री। तो बाहरी कोण की जगह लिख दो 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे n। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 22n बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 22 को n से करवाएंगे तो 22n बराबर 360 को 1 से गुणा करवाया तो 360 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर n रखना है अकेला, ठीक है।
तो n बराबर 360 डिग्री अपनी में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। अब ध्यान देना क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहरी कोण का मान क्या है 22 डिग्री हो। तो अब हम ये सिचुएशन आएगी तब हम देखेंगे 360 डिग्री में यदि 22 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो क्या होगा कि समबाहुभुज का जो बाहरी कोण है वो 22 डिग्री संभव हो सकता है। यदि 360 डिग्री में 22 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा तो क्या होगा कि ऐसा 22 डिग्री बाहरी कोण वाला कोई समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो 360 डिग्री में आप लोग 22 का भाग देकर देखना, ट्राई करना। 360 डिग्री में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। आप लोग देकर देख लेना कि 360 डिग्री में हमें किसका भाग देना है 22 का। ठीक है, तो पहले एक बार जाएगा, फिर कितने बचेंगे 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1, फिर तो 22 छिके 132। अब 10 में से 2 गए 8, फिर पॉइंट यानी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो अब आप क्या लिखोगे 360 डिग्री में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो अब आप लिखोगे अतः 360 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री से विभाज्य नहीं है। 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो अब आप लिखोगे अतः 360 डिग्री 22 डिग्री से विभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 22 डिग्री बाहरी कोण वाला कोई समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, 22 डिग्री बाहरी कोण 22 डिग्री वाला कोई समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब हमें दे दिया कि ये जो 22 डिग्री है, इसी का हमें दे रखा है कि ये जो 22 डिग्री है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण संभव हो सकता है। अब 22 डिग्री अंतःकोण दे दिया हमें। ठीक है, दूसरे बी पार्ट में हमें क्या दे दिया कि ये जो 22 डिग्री है ये क्या है अंतःकोण संभव हो सकता है क्या। तो हम क्या करेंगे, 22 डिग्री अंतःकोण दिया है हमें तो हम बाहरी कोण निकालेंगे। तो बाहरी कोण निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया है कि अंतःकोण का योग जो होता है प्लस बाहरी कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अंतःकोण हमें दे रखा है कितना है 22 डिग्री। 22 डिग्री माना अब हमें क्या दे रखा है अंतःकोण हो यानी 22 डिग्री। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो यानी 22 डिग्री के बारे में कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 22 डिग्री प्लस बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री। अब हमें बाहरी कोण निकालना है। ठीक है, तो बाहरी कोण को हम इस तरफ रखेंगे तो बाहरी कोण बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 22 होगा। ठीक है, तो बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री में से 22 को घटाएंगे। ठीक है, 8, ये हो गया 158 डिग्री। अब तो बाहरी कोण हमने कितना निकाल लिया 158 डिग्री। अब हम सेम में यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक बाहरी कोण का माप बराबर फॉर्मूला क्या होगा 360 डिग्री बट्टे n, यही होगा फॉर्मूला। तो प्रत्येक बाहरी कोण का माप हमने कितना निकाला है यहाँ पर 158 डिग्री। ठीक है, बराबर 360 डिग्री बट्टे n। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 158 n बराबर 360
60 डिग्री। अब हमें खाली n का मान निकालना है, तो n को इस तरफ रखेंगे, 360 डिग्री बट्टे 158 डिग्री। तो अब सेम वही सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब 360 डिग्री में यदि 158 डिग्री का पूरा पूरा भाग जाएगा तब तो ये संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर 360 डिग्री में 158 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नहीं, नहीं 360 डिग्री 158 डिग्री से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, खाली इतना लिख देना, ठीक है। आप चाहो तो आपको ऐसे समझ में आए तो आप इतनी डिटेल से न भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप सीधा लिख सकते हो कि 360 डिग्री में 158 का भाग लगाना और भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। और आप चाहो तो डिटेल से कर सकते हो, ठीक। चलिए अब करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। तो जो ये छठा क्वेश्चन है इसके भी दो पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, ए पार्ट, कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कितने अंश का, यानी ठीक है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, अंतःकोण बताना है हमें, ठीक है। तो ये कोई समबहुभुज है, ठीक है, समबहुभुज। तो समबहुभुज है तो मान लिया हमने इसका प्रत्येक कोण x डिग्री मान लिया, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, और इसका प्रत्येक कोण x डिग्री है, ठीक है। अब कम से कम कितने अंश का अंतःकोण है, अब हमें बताना है कि इसका जो अंतःकोण है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो अंतःकोण है इनको जोड़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज के जब तीनों कोणों का योग हम करते हैं तो किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इसको जोड़ेंगे तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, तीनों कोणों को जोड़ दिया हमने, ठीक है। या फिर आप पहले लिख लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें तीनों कोण क्या है, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x कितने x हो गए, 3x, तो 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमें खाली x का मान निकालना है, ठीक है। तो x डिग्री को इस तरफ रखेंगे, 180 अपनी जगह है, 3 इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। कटेगा तो कितनी बार, 3 से 18, तो ये क्या आ गया, x बराबर 60 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। किसी समबहुभुज का पूछ रखा है तो समबहुभुज के सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब आप लिखोगे अतः कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो समबहुभुज में, अतः समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, ठीक है। तो ये हो गया अंतःकोण 60 डिग्री। तो यही हमें बताना था कि कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो 60 डिग्री का, ओके। तो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछ रखा है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाहरी कोण संभव है। अब बाहरी कोण पूछ लिया हमें यहाँ पर, ठीक है, बाहरी कोण पूछ रखा है। तो बाहरी कोण निकालने का अंतःकोण हमने निकाल लिया 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री क्या हो गया, अंतःकोण है 60 डिग्री। अभी हमने निकाला है x, ये अंदर का कोण है, तो x यानी 60 डिग्री क्या हो गया, अंतःकोण हो गया।
तो अंतः कोण हमें दे रखा है, बाहरी कोण बताना है अब हमें, ठीक है। तो बाहरी कोण कितना होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अंतः कोण और बाहरी कोण जो होते हैं दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। कि अंतः कोण प्लस बाहरी कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री। हमें बाहरी कोण निकालना है अब, ठीक है। तो बाहरी कोण को इस तरफ रखेंगे तो बाहरी कोण बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस अंतः कोण, ठीक है। तो अब बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण हमने कितना निकाला है अभी 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो। तो बाहरी कोण कितना आएगा, बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री में से 60 डिग्री आप घटा दो, ठीक है, 0, ये आएगा 120 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समबहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाहरी कोण संभव है, ठीक है। तो अब आप लिख दो अतः समबहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाहरी कोण संभव है। क्लियर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।